असम टेट एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है इसका पूरा कंसेप्ट को देखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्वेश्चंस का आंसर आप आराम से कर पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा सारे पॉइंट्स को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और इनको बार बार रिवाइज भी करना है। यहां पर अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में असम टेट एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहां पर फ्रेंड्स पहले ही यहां पर मैंने दो सेंटेंस लिख के रखा है। पहला सेंटेंस में बोल रहे थे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट और दूसरा सेंटेंस में बोल रहे थे कि ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। अब यहां पर ये जो प्लेइंग है पहला सेंटेंस में ये प्लेइंग है आपका ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकेंड सेंटेंस में ये जो प्लेइंग है ये प्लेइंग है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इस प्लेइंग को हम लोगों ने किस लिए ट्रांजिटिव वर्ब कहा है और इस प्लेइंग को हम लोगों ने किस लिए इनट्रांजिटिव वर्ब कहा है। फ्रेंड्स वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब उस केस में कहेंगे अगर उस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट हो। तो ट्रांजिटिव वर्ब एक वर्ब को हम लोग तब कहेंगे अगर उस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि यहां पर आप डेफिनेशन को देख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। उस एक्शन को करने के लिए एक ऑब्जेक्ट हो। अगर उस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है तब जाके हम लोग उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब यहां पर पहला सेंटेंस में देखिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पर वो खेल रहा है। अब क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां पर इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ही हम लोगों ने इस प्लेइंग वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहा है। अब सेकंड सेंटेंस में ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वो मैदान में खेल रहा है। अब क्या खेल रहा है? इस वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ही हम लोगों ने इस प्लेइंग को इनट्रांजिटिव वर्ब कहा है। अब कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं इस टॉपिक को। जैसे कि यहां पर एक सेंटेंस देखिए प्लीज टेक। अब यहां पर कृपया लीजिए। तो टेक वर्ब के बाद यहां पर देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो टेक है ये टेक बन जाएगा आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए प्लीज टेक दिस पेन। कृपया इस पेन को लीजिए। तो टेक वर्ब के बाद यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट है पेन, तो इसीलिए ही ये जो टेक है ये टेक हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिए सीता मेड, सीता ने बनाया। मेड सीता ने बनाया। आप क्या बनाया? यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ही यहां पर ये मेड जो है ये मेड बन जाएगा आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिए सीता मेड ए केक। सीता ने एक केक बनाया। तो यहां पर देखिए मेड वर्ब के बाद यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पर ये जो मेड है ये मेड हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो मैंने आप लोगों को बताया ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तब जाके हम लोग उस वर्ब को इनट्रांजिटिव वर्ब कह देंगे। अब यहां पर देखिए वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पर वो ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना होके वो ऑब्जेक्ट अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तब उस केस में हम लोग उस वर्ब को आपका इनट्रांजिटिव वर्ब कह देंगे। अब आपका मन में ये सवाल हो रहा है अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको समझने के लिए यहां पर मैंने 3 सेंटेंस यहां पर लिया है। जैसे कि पहला सेंटेंस में देखिए ही गेव, उसने दिया। अब क्या दिया? गेव के बाद यहां पर देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर ये जो गेव है ये गेव बन जाएगा आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिए ही गेव मी, उसने मुझे दिया। तो उसने मुझे दिया, यहां पर देखिए मी एक ऑब्जेक्ट है पर ये ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे दिया, क्या दिया? यहां पर नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ही यहां पर इस गेव को हम लोग इनडायरेक्ट इनट्रांजिटिव वर्ब कह देंगे।
नेक्स्ट देखिए ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। यहां पर देखिए पेन जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पर ये जो गेव है ये गेव बन जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझने के लिए सबसे आसान तरीका यह है, मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अगर किसी भी सेंटेंस में क्या का जवाब डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस में क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि उसने मुझे दिया, क्या दिया, एक पेन दिया, इसीलिए यहां पर पेन हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर किसको का जवाब होता है, किसको का जवाब होता है, तब जाके हम लोग उस केस में उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि ही गेव मी, उसने मुझे दिया, किसको दिया, मुझे दिया, तो यहां पर किसको का जवाब मिल रहा है, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा था, और गेव के बाद क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए हम लोगों ने गेव को इंट्रांजिटिव वर्ब कह दिया था। अब देखो फ्रेंड्स, कुछ फिक्स्ड वर्ब से उन वर्ब्स को हमेशा यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब भी कहा जाता है, जैसे कि मेक, टेक, ब्रिंग, गिव, कैरी, हीट, क्लाइंब एक्सेट्रा, ये सारे वर्ब्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब्स है। नेक्स्ट यहां पर देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इंट्रांजिटिव वर्ब आप लोगों को तो पता ही है, अगर वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तब जाके हम लोग उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे कि यहां पर देखिए प्लीज सीट, कृपया बैठिए, आप बैठिए, कहां पर बैठिए, सीट के बाद यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर ये जो सीट है ये सीट हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिए ही गोज टू कॉलेज, तो यहां पर देखिए ही गोज ये वर्ब है और इस बात के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, टू कॉलेज ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है, तो गोज के बाद यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ही यहां पर ये जो गोज है ये गोज बन जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिए कुछ फिक्स्ड इंट्रांजिटिव वर्ब से, इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लाफ, लाइव, रन, गो, स्लीप, स्टैंड एक्सेट्रा, ये सारे आपका फिक्स्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कभी कभी कुछ वर्ड ऐसा है जो कि ट्रांजिटिव हो सकते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स हो सकते हैं, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करेगा वो वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि पहला सेंटेंस देखिए द बेल रैंग लाउडली, सो द बेल रैंग लाउडली, यहां पर ये जो लाउडली है ये एक एडवर्ब है, तो ये जो वर्ब है इस वर्ब के बाद देखिए यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर ये जो रैंग है ये रैंग हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिए द पियोन रैंग द बेल, सो द पियोन रैंग द बेल, तो यहां पर ये वर्ब है और इस वर्ब के बाद यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ये जो रैंग है ये रैंग हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट देखिए ही स्पीक्स टू लाउडली, तो यहां पर ये जो टू लाउडली है ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ही स्पीक्स वर्ब है और इस बात के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये स्पीक्स हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। एंड नेक्स्ट देखिए ही स्पीक्स द ट्रूथ, तो यहां पर स्पीक्स है आपका वर्ब और ट्रूथ है आपका ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ये जो स्पीक्स है ये स्पीक्स बन जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का पूरा कंसेप्ट, और मेरे ख्याल से यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का पूरा कंसेप्ट को आज आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।